मेरे एक्सपीरियंस में हमें एफसी सेंटर नहीं जाना चाहिए। सभी सीनियर्स का ऑलमोस्ट प्लेसमेंट हो गया है। 7 to 8 कंपनीज थी। सेलेबल था 64 और सिस्टूल। तो प्रेफरेंस लिस्ट को लेकर के आप कुछ बोलना चाहोगे? आप कैसे प्रेफरेंस लिस्ट बनाए थे और बच्चों को क्या क्या ध्यान रखनी चाहिए प्रेफरेंस लिस्ट में? प्रेफरेंस लिस्ट में तो आप ही ने हेल्प की थी मेरी पूरी, क्योंकि मैं भी मध्य प्रदेश से थी, तो मुझे यहाँ की यूनिवर्सिटीज़ का कोई आइडिया नहीं था, बट मुझे एडमिशन पुणे में ही लेना था। सो हाय गाइस, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल में। तो दोस्तों, महाराष्ट्र MCA CET 2024 का अभी क्या चल रहा है? अभी काउंसलिंग चल रहा है और अभी तक रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जो है लगभग कंप्लीट हो गया। तो अब काउंसलिंग प्रोसेस में क्या क्या एग्जैक्टली होता है वो आज हम जानेंगे एक सीनियर से। तो मैंने एक इनवाइट किया है किरण को, जो लास्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं और अभी सेकेंड सेमेस्टर आई थिंक ओवर हो चुका है। सेकेंड सेमेस्टर के बाद ही इनका जो है वो प्लेसमेंट भी हो चुका है। तो उनसे भी पूरी अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। कॉलेज का रिव्यू लेंगे। DY पाटिल पिंपरी के हैं, तो कितना परसेंटाइल आया था, कहाँ से है, सारी चीज़ इनसे जानेंगे। और काउंसलिंग में क्या क्या दिक्कत आती है, खासकर OMS स्टूडेंट को। ये भी एक OMS स्टूडेंट ही थी, तो पूरा डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आप चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लास्ट तक देखना, ताकि आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम ना आए। डॉक्यूमेंट हो गया या फिर कोई भी अदर प्रॉब्लम जो होती है ना, अभी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही है। तो देखो, बने रहो हमारे चैनल में। तो सबसे पहले इनको इनवाइट करते हैं। हाय किरण, हाउ आर यू? हाय, आई एम गुड। ओके, तो सबसे पहले आप अपना इंट्रोडक्शन दे दो, कहाँ से हो और अपने बारे में बताओ थोड़ा। Okay. Hello guys, my name is Kiran Chan and I am from Gwalior, Madhya Pradesh, and I am currently pursuing my MCA second year from DYPIMR Pune. ओके, तो सबसे पहले हम लोग इस पॉडकास्ट को स्टार्ट करते हैं काउंसलिंग को ही लेकर के, क्योंकि आपने भी लास्ट ईयर काउंसलिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट किया था। तो क्या क्या प्रॉब्लम आई थी, सबसे पहले प्रॉब्लम पे बात कर लेते हैं। तो आपको क्या प्रॉब्लम आई थी? डॉक्यूमेंट से रिलेटेड हो गया, या फिर आप जो FC सेंटर पे विजिट करते हैं वेरिफिकेशन के लिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, तो एग्जैक्टली क्या प्रॉब्लम आई थी कुछ, और उस प्रॉब्लम को हैंडल कैसे किया था आपने? मेरे एक्सपीरियंस में हमें एफसी सेंटर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ई स्क्रूटनी होता है, उसके अकॉर्डिंग अपना वेरिफिकेशन हो जाता है। बट लास्ट टाइम मुझे ऐसा लगा कि मैं पुणे में हूँ तो जा सकती हूँ, तो वहाँ जाके मेरे साथ प्रॉब्लम हुई थी, क्योंकि जो नेशनल आइडेंटिटी प्रूफ चाहिए, नेशनल आईडी, नेशनलिटी के लिए, तो उसके लिए सब बहुत इशू क्रिएट करते हैं। और पासपोर्ट आपका वहाँ पे वेरीफाई कर देंगे वो एफसी सेंटर पे, लेकिन फिर कॉलेज में आने के बाद वो पासपोर्ट भी बोलते हैं कि एफसी सेंटर वाले लोग कर देते हैं, बट ये बंद हो चुका है। तो नेशनलिटी का इशू आता ही आता है अदर कैंडिडेट्स को, क्योंकि मध्य प्रदेश हुआ, यूपी हुआ, वहाँ पे नेशनलिटी नाम की कोई चीज़ ही नहीं होती है। तो इसलिए ई स्क्रूटनी में जाइए, और वहाँ पे जब आपके कॉलेज में हो तो अपना TC कॉलेज का, स्कूल का, किसी पर भी बस इंडियन अपने प्रिंसिपल किसी से भी लिखवा के ले आइए, तो वो अलाउ कर देते हैं बस। मतलब आप कोई भी बोल रहे हो कि आप स्कूल में चले जाओ, कहीं पे पैड पे भी आप लिखवा लो कि इंडियन हो, तो वो वैलिड हो जाता है। तो आपने क्या किया था? TC वगैरह पे लिख के दे देंगे ना। दोबारा TC बनवाई थी मैंने, क्योंकि मैंने अपना स्कूल का TC फिर से बनवाया था, तो उन्होंने स्पेशली मेंशन किया था वहाँ पे इट इज इंडियन, तो वो हो गया था। तो ओरिजिनल TC दिया था आपको स्कूल से? 10th क्लास की आप बात कर रहे हो, राइट? 12th क्लास की। तो ये बहुत बड़ा सॉल्यूशन है, क्योंकि मैं नेशनलिटी को लेकर के बहुत वीडियोस डाल चुका हूँ और नेशनलिटी में ज़्यादा ऑप्शंस रहते नहीं हैं। तो मैंने एक फॉर्मेट दिया था, तो वो आप करवा सकते हो, जा करके वकील से मिल करके कोर्ट से साइन करवा सकते हो, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, लेकिन वो करते नहीं है ज़्यादा। तो वो नहीं करेंगे तो आपके पास एक और ऑप्शन है कि आप जाओ स्कूल में 12th में फिर से TC निकलवाओ, कोशिश करो, और उसमें खासकर इंडियन मेंशन लिखवाओ, जैसा इन्होंने किया था, तो वो वैलिड हो जाता है। और इन्होंने ये, हाँ, गवर्नमेंट स्कूल था, तो जो गवर्नमेंट TC होता है वो नॉर्मल ही होता है, उस पर इतना ज़्यादा कॉलम्स नहीं होते कि फिल करे, तो अलग से उन्होंने कॉलम बना के मेंशन किया था वहाँ। तो फिर से आपको न्यू TC जनरेट करके दिया था, राइट? हाँ। ओके, तो ये वैलिड हो गया था? हाँ, हो गया था मेरा। फाइनली ये हुआ था, क्योंकि मैंने बहुत सारा मतलब लॉयर वगैरह को भी बोला, बट वो बोलते हैं हमारे MP में बनता नहीं, तो हम नहीं बना सकते। ओके। तो ये जब आपने FC सेंटर पे गए थे, क्योंकि आप बोल रहे हो पहले फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए आप गए थे, तो वहाँ पे नहीं हुआ, तो फिर आपने वहाँ पे फर्स्ट टाइम नहीं हुआ था, लेकिन जैसे ही डेडलाइन बढ़ गई थी ना वेरिफिकेशन की, तो मेरे पास पासपोर्ट था बट वो घर पे था, तो मैंने मंगाया, तो उसके बाद वेरीफाई किया। लेकिन जब कॉलेज में एडमिशन के लिए गए तो उन्होंने बोल दिया ये पासपोर्ट वैलिड नहीं होता नेशनलिटी के लिए, कोई दूसरा डॉक्यूमेंट लेके आओ।
ये ज़्यादातर OMS को ही प्रॉब्लम आती है, क्योंकि MS स्टूडेंट के पास डोमिसाइल होता है और उसमें ऑलरेडी इंडियन मेंशन होता है उनके डोमिसाइल में, तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। तो उन लोग सोचते हैं कि ये नेशनलिटी वगैरह कोई सर्टिफिकेट नहीं होता है, बट ऐसा अगर आप अदर देन महाराष्ट्र स्टूडेंट हो तो इस पर पूरा अच्छे से ध्यान देना। मैंने एक प्रॉपर वीडियो भी डाल रखा है, तो वो जा करके आप चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। तो FC सेंटर के बारे में तो इन्होंने बता दिया, और इससे रिलेटेड कोई और अगर आप डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताना चाहो, क्योंकि अभी जस्ट काउंसलिंग चल रही है। बाकी तो सभी डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो हमारे पास होते ही हैं, 10th 12th ग्रेजुएशन, बस सभी में मैथ्स होना चाहिए, क्योंकि मैथ्स नहीं होता तो उन लोगों का इशू होता है कि विदाउट मैथ्स आप मैथ्स एज अ सब्जेक्ट ग्रेजुएशन 12th और 10th सभी में उसका इशू वो लोग क्रिएट करते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ कर रहे थे, जबकि वो BCA से ही पास आउट थे, बट फिर भी उनका इशू हो रहा था वहां पर। तो डॉक्यूमेंट्स से रिलेटेड ये सब हमारी बातें थी, और नेशनलिटी को थोड़ा सा सिंसियर लो। कन्वर्जन सर्टिफिकेट का भी कोई इशू आ रहा था क्या? कन्वर्जन सर्टिफिकेट का आप लोगों के टाइम पे ऐसा कुछ नहीं था? मेरा सिर्फ नेशनलिटी का इशू हुआ था, जो फाइनली स्कूल के TC से रिजॉल्व हो गया था। तो स्कूल के TC से आप लोग देख लेना एक बार, स्कूल के TC वगैरह, ये अदर ऑप्शन थे, ये पता नहीं था, मुझे भी नहीं पता था कि ऐसा करके वो देते हैं। तो जाओ अपने स्कूल में, अगर वो मान जाते तो ये करवाओ किसी भी तरीके से। और जैसा कि मैं भी बोलता हूँ कि आपका वेरिफिकेशन नहीं हो रहा है तो आप ये स्क्रूटनी चूज कर सकते हो, उस सभी का वेरीफाई हो जाता है। और FC सेंटर पर सिर्फ हमें क्या करना है, हमें वेरीफाई ही करवाना, और कुछ नहीं करवाना। जो भी प्रॉब्लम आएगी फिर एडमिशन के टाइम पे आएगी, तो उसके लिए अभी हमारे पास बहुत टाइम है। आज डेडलाइन है, हो सकता है डेट एक्सटेंड हो FC सेंटर का, वो होता ही है वेरिफिकेशन के लिए, तो इस बार भी होगा। तो काउंसलिंग से लेकर के ये तो बातें हो गई, अब चलते हैं कॉलेज पे। तो DY पाटिल पिंपरी, आपका कैसा लगा? अभी तक 1 साल हो चुका है, तो कॉलेज कैसा लगा बताओ, कॉलेज का ओवरऑल रिव्यू दो। कॉलेज तो काफी अच्छा है, मतलब टीचर्स वगैरह सभी अच्छे हैं, बट हमें उनकी स्पीड के साथ मेंटेन करना होता है, क्योंकि अभी तक हम बहुत रिलैक्स चलते हैं, लेकिन जब जैसे ही एडमिशन होने के बाद बहुत ही स्पीड से फर्स्ट सेमेस्टर निकलता, समझ में नहीं आता यूनिट टेस्ट का पढ़े, इंटरनल पढ़े या एक्सटर्नल। मेरी तो बैंड फंस गई थी, बट एक्सटर्नल में संभाल लिया था मैंने, क्योंकि वो खासकर नॉन CS बैकग्राउंड से हो तो और ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। क्योंकि आप मैनेज कैसे करते थे? जैसे शुरू में आप गए कॉलेज गए तो उस टाइम पे पूरा हेक्टिक स्केड्यूल हो जाता है, सुबह से लेकर के शाम में आपका पूरा जो है कॉलेज ही होता है, उसके बाद आप कुछ कर नहीं सकते हो। तो ये कैसे हैंडल किया आपने? वो नहीं कर सकते, फिर वहीं पे मतलब कॉलेज में जो टीचर्स पढ़ाते हैं लेक्चर्स में, उन्हीं के नोट्स बनाना शुरू किए। तो वो और खुद से अलग से, अभी जैसे फर्स्ट सेम में जावा है, तो जावा टीचर्स तो अपना फ्लो में पढ़ाएंगे, क्योंकि उनको लगता है सारे स्टूडेंट्स को आता ही है मोस्टली, तो वो अपने स्पीड से पढ़ाते हैं, लेकिन हमें खुद से पढ़ना पड़ता है, अदरवाइज तो नहीं होता है खुद से। जब तक DY पाटिल पिंपरी मेरा भी बहुत फेवरेट कॉलेज है, मेरा पर्सनली बहुत अच्छा कॉलेज है। क्योंकि कितने हैं हमारे ग्रुप के, कितने हैं वहाँ पे टोटल? मतलब लास्ट ईयर भी आप हमारे साथ थे, तो कितने स्टूडेंट्स से कुछ मुलाकात हुई? सीनियर्स कैसे हैं वहाँ पे? सीनियर्स अच्छे हैं, बट मेरी खुशहाली से अभी तक मुलाकात नहीं हुई। खुशी से मैंने उनको इतनी बार बोला कि आप जब भी कॉलेज आओ मिल लो, बट उनकी टाइमिंग और मेरी टाइमिंग कभी मैच नहीं करती। खुशहाली जो बात कर रही है, हमारे साथ हैं अभी, वो 2022 बैच की थी, तो उनका पूरा सपोर्ट भी रहा है इनको। और बहुत सारे सीनियर्स थे, और सीनियर्स का कैसा बिहेवियर है, मतलब वो सीनियर्स काफी अच्छे हैं, हेल्पफुल है, और हम लोगों को नोट्स भी नहीं खरीदने पड़ते। हम लोग तो अभी तक 3rd सेम तक के नोट्स उनसे बोरो करते हैं। हाँ, हमारा यही सीन है। उनके सेमेस्टर खत्म होने के बाद मैंने फर्स्ट सेम में ही अपने एक सीनियर से नोट्स लिए थे, उन्होंने मुझे पूरा फर्स्ट ईयर का नोट्स दे दिया था। अब अपने प्लेसमेंट के ऊपर आते हैं। आपका प्लेसमेंट हो चुका है अभी, फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस। तो सेकेंड सेमेस्टर के बाद ही हो गया, क्योंकि इस मार्केट सिचुएशन में अभी इंटर्नशिप ही लगा है, बट अभी करंट जो मार्केट सिचुएशन चल रहा है उसमें जॉब लेना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो रही है। तो इसको कैसे आपने किया? कंपनी आई थी कि क्या हुआ? नहीं, एक्चुअली कॉलेज की तरफ से ही था प्लेसमेंट का पूरा सीन। अभी उनको फीमेल्स एम्प्लॉयज ही चाहिए थी, जो कॉलेज का उनके साथ MOU साइन है आई थिंक। तो हमारे कॉलेज से काफ़ी स्टूडेंट्स हायर होते हैं, मतलब मेल में भी हुए हैं, काफ़ी हो रहे हैं, बट गर्ल्स में काफ़ी ज़्यादा हुए हैं। और सेलेबल में भी काफ़ी लोगों का इंटर्नशिप लगा, समर इंटर्नशिप, बट मेरा उसमें रिज्यूम सिलेक्ट नहीं हुआ था, सो मेरा 64 में लगा।
लेवल भी आती है, हर एक साल आती है। लास्ट ईयर नहीं लेकर के गई, खासकर वो कुछ कुछ डोमेन में लेकर के गई, बट बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स को नहीं ले गई। लेवल हर एक साल आती है DY पाटिल पिंपरी में। फिर 64 की जो ये बात कर रही है, आदेश गौरव जो हमारे साथ 22 बैच के थे, अभी भी साथ में हैं, वो भी इन्हीं के कंपनी में प्लेस्ड हैं, सीनियर्स हैं, लास्ट ईयर ही प्लेस्ड हुए थे। फिर लगभग कॉलेज, ओवरऑल कॉलेज देखा जाए तो इन्हीं से जानते हैं। ओवरऑल कॉलेज आपके 98 परसेंटाइल है, तो उसमें जाना वर्थ इट है कि नहीं है? हाँ, मतलब वर्थ इट है, बट मैंने जैसे पहले कहा कि कॉलेज की स्पीड के साथ मेंटेन करना ही पड़ेगा। अगर वो नहीं करेंगे, हम अपने पेस से चलेंगे तो सॉल्यूशन नहीं है। क्योंकि ये एक तो मैं नॉन CS बैकग्राउंड से थी, तो मेरे लिए वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट था, क्योंकि फर्स्ट टाइम मैं जावा वगैरह ये सब देख रही थी, तो उन चीज़ों को कैसे हैंडल किया हो पता नहीं हो गई। पर अभी कैसे मैनेज तो कर रहे हो? अच्छे अभी से हो जॉब गए। के साथ फिर कॉलेज, ये कैसे मैनेज हो रहा है? एक्चुअली मेरा ना पार्ट टाइम ही है अभी जॉब, तो हाफ तक लंच के पहले मेरा कॉलेज ही रहता है, उसके बाद फिर जॉब रहता है। तो इतना ज़्यादा इंटर्नशिप है तो इतना लोड नहीं है। जो वर्क मिलता है उसको टाइम पे मैं उसी टाइम कर देती हूँ, तो मुझे ज़्यादा लोड नहीं रहता। और उसके बाद फिर मैं अपना कॉलेज आप पहले कॉलेज आते हो, उसके बाद लंच के बाद फिर कंपनी जाते हो? नहीं, एक्चुअली मेरा वर्चुअल है, वर्चुअल? कॉलेज से ही अच्छा, करना है अच्छा। हम लोगों तो को ये सबको। ज़्यादा सही है, क्योंकि फिर तो कॉलेज में बैठ के ही हम लोग काम करते क्योंकि हैं। शायद DY पाटिल पिंपरी से कॉलेज, वो कंपनी भी 10-12 किलोमीटर के रेंज में आती है। हाँ, जो मेल एम्प्लॉयज हैं, जो हमारे बॉयज स्टूडेंट्स हैं, उन लोगों को ऑफिस है। फीमेल्स को वर्चुअल है, पार्ट टाइम है, उनका फुल टाइम है। ये बेनिफिट मिला। DY पाटिल पिंपरी की फीस बता दो एक बार, फीस कितनी लगी थी आपको? फीस 1,17,000 फर्स्ट ईयर, और सेकेंड ईयर भी सेम ही। 17,000 पिछले साल 2023 में। 2022 में 1,03,000 था। 3,000 था, मतलब कि सोच, इंक्रीज होने वाला है, हाँ, उसने बोला है। तो फिर से सोच लो इंक्रीज होगा, तो कम से कम 1,17,000 था ना, तो 25 के अराउंड, 30 के अराउंड जाने वाला है। तो आप अपने पहले से प्रिपेयर कर लेना। लोन वगैरह का कुछ आइडिया है आपको? लोन कॉलेज प्रोवाइड करती है? एक्चुअली मैंने वन टाइम में ही पे किया, अभी भी सेकेंड ईयर का भी वन टाइम में किया, तो उसका मुझे नहीं है आइडिया कोई। हाँ, तो लोन का आपके अपने सिटी से आप प्रोवाइड कर सकते हो, मतलब जा करके पता कर सकते हो। नहीं तो क्या होता है, आपका कॉलेज DY पाटिल पिंपरी में ही आप जाओ पहले से। अगर आपको हाफ फी पे करनी है तो आप डायरेक्टली जा करके मैनेजमेंट से बात करो, और वो कर देते हैं। वो हर एक साल करते हैं, जो खुशहाली, हाँ, वो कर देते हाँ, हैं, वो, काफी स्टूडेंट्स ने किया है तो कर देते हैं। तो ये ऑडिट ऑफिसर वगैरह वो अलाउ कर देते हैं। और ये ओपन की फ़ीस है। ST SC और जो कैटेगरी में आते हैं उनकी फ़ीस बहुत कम हो जाती है। तो जो अदर देन महाराष्ट्र स्टूडेंट्स के हैं, तो वो आप 130 के अराउंड लेकर के चलो कि DY पाटिल पिंपरी में ये होगा। तो और कट ऑफ तो इसका आप लोगों को पता है, आप भी बता दो कट ऑफ कितना जाता है? कट ऑफ आई गेस मुझे अभी याद नहीं है, बट 98। मेरा तो आपका कितना था? परसेंटाइल तो जाता ही है इसका। आपका कितना था परसेंटाइल? मेरा तो काफी अच्छा था, 99.76 था। अच्छा, 99.7 था ना। 98 के अराउंड इसका क्लोज होता है। बट इस साल देखो, वो क्लस्टरिंग पे डिपेंड करता है, अभी मेरिट लिस्ट नहीं आई है, तो उसके बाद डिसाइड किया जाएगा। और ओपन से काफी लोगों के एडमिशन्स होते हैं। ओपन से एक गाइड देना चाहो, कुछ टिप्स देना चाहो बच्चों को, क्या करे वो कॉलेज में जा करके अभी? क्योंकि सब तरफ से यही हो रहा है, बैठे हुए हैं। मार्च में एग्ज़ाम हो चुका है, अप्रैल गया, मई गया, जून गया, जुलाई भी ऑलमोस्ट चले गए, अगस्त में भी क्लासेस स्टार्ट हो जाए अगस्त में। तो अभी से वो क्या कर सकते हैं इस टाइम पे? अगस्त में होगा, क्योंकि अभी कॉलेज का इंडक्शन भी चलेगा, 20-25 दिन का तो वही होता है। तो Okay. इसका क्लासेस में भी सितंबर में ही जाएगा, क्योंकि अभी एडमिशन प्रोसेस शुरू नहीं हुआ है। तो अभी भी तो सितंबर में जाएगा, तो अभी 15 दिन इधर है, मतलब 1.5 महीने के आसपास अभी भी पूरा इनफ टाइम है। अभी 1.5 महीने है, तो अभी इस टाइम पे वो क्या यूटिलाइज करे, जो कॉलेज में जा करके उनको बेनिफिट करे। अभी फर्स्ट सेम में जावा है, तो मेरे हिसाब से सबको जावा पे फोकस करना चाहिए। उसके बेसिक्स तो क्लियर करने ही चाहिए, क्योंकि जावा मतलब एज अ नॉन IT पर्सन के लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो, जावा पढ़ लो जब तक, और DSA भी स्टार्ट कर दो, क्योंकि फर्स्ट सेम में जावा एंड DSA ये दो ही हैं। और लास्ट ईयर हमारे DSA में सबकी बैक आई थी, मोस्टली सभी लोगों के, मतलब जिन लोगों की उम्मीद नहीं थी उन लोगों की भी DSA में बैक आई थी। आती है, पुणे यूनिवर्सिटी है, ये टफेस्ट यूनिवर्सिटी मानी जाती है ऑल ओवर इंडिया में, क्योंकि जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं ना, उससे काफ़ी ज़्यादा टफ मानी जाती है। वो बैक
एक्चुअली में बैक आती है। तो ऐसा मत लिख करके आ जाना कि कोई भी सीनियर्स की बात सुन लिए, कुछ भी कॉपी भर करके आ जाओ, कुछ भी करके आ जाओ, पास हो जाओगे, ऐसा नहीं होता है। बैक आती है और पूरी यूनिवर्सिटी टफ है, रियली में टफ है। अगर आप महाराष्ट्र में ही बात करो तो मुंबई यूनिवर्सिटी है, नागपुर है, और फिर जो अमरावती है, सब यूनिवर्सिटी से अगर कंपेयर करोगे तो पुणे सच में टफ मानी जाती है। तो किरण, अब इस पे आते हैं कि प्रेफरेंस लिस्ट, क्योंकि अब ऑप्शन फॉर्म स्टार्ट होना होगा, ऑफ फिल होना, तो प्रेफरेंस लिस्ट को लेकर के आप कुछ बोलना चाहोगे? आप कैसे प्रेफरेंस लिस्ट बनाए थे और बच्चों को क्या क्या ध्यान रखनी चाहिए प्रेफरेंस लिस्ट में? प्रेफरेंस लिस्ट में तो आप ही ने हेल्प की थी मेरी पूरी, क्योंकि मैं भी मध्य प्रदेश से थी, तो मुझे यहाँ की यूनिवर्सिटीज़ का कोई आइडिया नहीं था, बट मुझे एडमिशन पुणे में ही लेना था। तो राहुल सर ने काफ़ी हेल्प की थी हमारी, उन्होंने प्रोवाइड की थी वो लिस्ट, मैंने उसी के अकॉर्डिंग फॉर्म फिल किया था, तो हो गया था सब कुछ अच्छे से। और पूरा काउंसलिंग प्रोसेस का एक रिव्यू दे दो एमसीए ज्ञान का, कि कैसा लगा था आपको, कब कब हम लोग अवेलेबल थे, फिर जो हम लोग पूरा बोलते हैं सीनियर्स के साथ मीटिंग भी करवाएंगे, सीनियर्स अगर आप कॉलेज में जाओगे तो सीनियर्स के साथ इंटरेक्ट भी करवाओगे, ओवरऑल रिव्यू दे दो एमसीए ज्ञान के बारे में, ये काउंसलिंग जो हम लोग लेते हैं हर एक साल। ओवरऑल रिव्यू वेरी गुड, वेरी हेल्पफुल। अगर आपको कभी भी किसी इमरजेंसी होता है, आप मैसेज करो, फोन करो, फोन मोस्टली अवॉइड करो, मैसेज में भी रिप्लाई आ ही जाता है। तो मुझे लगता है कि काफी हेल्पफुल है एमसीए ज्ञान। उन्होंने मेरी कॉन्फ्रेंस के टाइम पे काफी हेल्प की थी, क्योंकि मुझे भी नहीं पता था यहाँ पे कौन से कॉलेज बेटर है, कौन से नहीं है। तो परसेंटेज इतना अच्छा था कि लग रहा था कि कोई भी कॉलेज में मिल जाएगा, बट फिर सर के अकॉर्डिंग मैंने अपना लिस्ट रेडी किया था, और फिर उसी के अकॉर्डिंग जहाँ मुझे, क्योंकि नेशनलिटी में काफी इशू आया था, तो मैं सर को हर बार कॉल करके बोलती थी कि ये नेशनलिटी के लिए ये यूज ही नहीं कर रहे, तो वो सब। और सीनियर्स का जो नंबर हम लोगों ने दिया था, हाँ, वो सीनियर्स का भी उन्होंने नंबर जो प्रोवाइड किया था, क्योंकि उस टाइम पे हमारे सीनियर्स के एग्जाम, सेकेंड सेम का एग्जाम चल रहा था, तो डायरेक्ट मैसेज का रिप्लाई नहीं आ रहा था, बट हाँ फ्री होते ही वो तुरंत रिप्लाई कर रहे थे, क्योंकि उन लोगों के भी सेकेंड सेम चल रहा था, और पुणे यूनिवर्सिटी कोई एग्जाम ब्रेक नहीं होता है, कंटिन्यू स्टार्ट होते हैं और खत्म होते हैं। तो नहीं, क्या होता है सीनियर्स के साथ भी, और लगभग जितने भी कॉलेजेस हैं हमारे सीनियर्स वहाँ पे हैं, अवेलेबल है। बहुत ऊपर के कॉलेजेस में तो जितने कॉलेजेस हैं ऊपर टॉप 20 में कोई ना कोई आपको मिल ही जाएगा एमसीए ज्ञान से। और लास्ट ईयर भी बहुत ज़्यादा बच्चा जो है डीवाई पाटिल पिंपरी में लिया था, 2020-22 में भी काफ़ी ज़्यादा, जब से हम लोग स्टार्ट किए पिंपरी फेमस रहा ही है, हमारे स्टूडेंट्स वहाँ पर जाते हैं। और सीनियर्स का ये रहता है कि आप लोग जैसे ही कॉलेज में जाते हो ना, तो कोई आपको गाइड करने वाला मिल जाए तो बहुत अच्छा होता है, कि आप कहीं भी कुछ फंसते हो या फिर कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो डायरेक्टली आप जा करके उनसे बात करो तो वो सॉल्व कर देते हैं। जैसे अभी मैं आपको अगर आपका पिंपरी में एडमिशन होता है तो मैं इनका नंबर दूंगा, या फिर अनिकेत है, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, मैं उनका नंबर दूंगा। तो अभी ये लोग जो गुजर चुके हैं उनसे कैसे क्या होता है, फर्स्ट सेमेस्टर में क्या करना है, फिर क्या प्रॉब्लम आती है, क्या क्या, तो आप डायरेक्टली इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, ये आपको हेल्प करेंगी और पक्का करती है। सारे कॉलेजेस का यही है, आईएमसीसी चले जाओ, फिर आकुड़ी चले जाओ, सभी में। तो सीनियर्स का प्लेसमेंट कैसा रहा? प्लेसमेंट पे तो काफ़ी अच्छा रहा, मतलब सभी सीनियर्स का ऑलमोस्ट प्लेसमेंट हो गया है। 7 to 8 कंपनीज थी, सेलेबल था, 64 और सिस्टूल काफ़ी, और एक सीनियर का तो एसेंशियल में भी आई थिंक प्लेसमेंट हुआ है, उन्होंने ऑफलाइन ट्राई किया था तो उनका हो गया है। मतलब मोस्टली 70 to 80% स्टूडेंट्स का प्लेसमेंट हो गया, अच्छा है। फाइनल थर्ड सेम के बाद मतलब अपन फ्रस्ट्रेट होने लगते कि थर्ड सेम आ गया है, प्लेसमेंट कभी होगा, बट जो प्लेसमेंट फैकल्टी है वो काफ़ी हेल्पफुल है। वो अभी भी हमारे लिए, अभी उन्होंने एक क्विक हील का टेक्नोलॉजी का निकाला था पोर्टल, तो वो भी काफ़ी अच्छा था। काफ़ी स्टूडेंट्स ने वो टेस्ट क्लियर किया था, उसके बाद इंटरव्यू के लिए गए थे। ओके, नहीं तो अभी बहुत अच्छी चीज़ें होने वाली है थर्ड सेमेस्टर में ना। अभी आपको सीनियर्स वगैरह के साथ, जो सुपर सीनियर्स हैं उनके साथ मीटिंग होगी, फिर हर टाइम पे बहुत अच्छा चीज़ अभी देखने को मिलेगा आपको। और पिंपरी में एक और फ़ायदा है कि आप जैसे एडमिशन लेते हो, इंडक्शन प्रोग्राम के बाद आपको टूर पे ले जाते हैं। वो हर एक साल है, आई थिंक आपको भी ले गया था, इस बार कहाँ ले गया था? हम लोगों को एमएसजी का लेके गए थे वो लोग, और हमारे सीनियर्स को महाबलेश्वर। तो मैंने महाबलेश्वर का तो आपको दिखाया ही होगा, इंस्टा पे जाकर के देखना, पूरा ट्रिप है वहाँ पे दिया हुआ, मैंने डाल रखा है। तो इस साल भी गया था, और हर एक साल ये जाती है। इंडक्शन होता है, इंडक्शन के बाद आपको टूर पे ले करके जाया जाएगा। ये पूरा कॉलेज पे करता है, आपको कुछ देने की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसा था।
तो ठीक है, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। हाँ, किरण आपने टाइम दिया और आई होप आप बहुत सारे स्टूडेंट्स को इससे मदद मिलने वाली है, क्योंकि नेशनलिटी बहुत बड़ा इशू था और उसका आज सॉल्यूशन मिला हम लोगों को। ये काम करेगा ही करेगा, हर एक बच्चे को ये काम करने वाला है। और अभी डेट बढ़ेगा एफसी सेंटर पे जाने का, वो जो वेरिफिकेशन होता है ना उसका डेट बढ़ेगा। और ऑप्शन फॉर्म में फिल है, आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में सभी चीज़ों का लिंक है, जा करके आप ज्वाइन कर सकते हो। व्हाट्सएप ग्रुप है, फिर हमारा वो गूगल फॉर्म जो हर एक साल फिल करवाते हैं वो भी है। तो जाओ और जा करके आराम से हमसे कनेक्ट करो, कोई भी प्रॉब्लम आती है तो हम लोग अवेलेबल हैं आपके लिए। तो थैंक यू सो मच किरण, आपने अपना टाइम दिया और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और ऐसा ही सपोर्ट करते रहो हम लोगों को भी। अभी स्टूडेंट्स आएंगे आपके पास तो उनको अच्छे से गाइड कर देना, ठीक है? जी बिल्कुल। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू।